आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में आप लोगों के सामने मैं रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के हवाले से, जिसमें आप लोगों के काफी सारे टॉपिक्स हैं और उसकी जो है इम्तिहान की डेट भी आ गई है। मार्च 2026 आप लोगों का क्या है इम्तिहान होने वाला है और उसी के साथ साथ आप लोगों के जो फॉर्म है वो भी भरे जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा या अगर नहीं किया है तो फॉर्म को जो है वो फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है। आप लोग जो है वो आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। सारी चीजें उसमें बेसिक सी चीजें आपसे मांगी गई है वो आप लोग जो फिल कर सकते हैं। आप अपीयरिंग में है तो भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयर का मतलब होता है कि आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को अगर हम लोग बात करें उर्दू के हवाले से, क्योंकि आप लोग अगर चौक एंड डस्टर एकेडमी पर आए हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग उर्दू से मोहब्बत करते ही हैं। तो उसी मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को जो है वो एक टॉपिक आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे और ये टॉपिक जो है वो अहम है क्योंकि इससे भी जो है वो सवाल इम्तिहान में आते हैं। आपने अगर सिलेबस को देखा होगा, मैंने अभी 2 रोज पहले ही आप लोगों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और बताया भी था कि टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगा। अगर वहीं ना मिले टेलीग्राम पे तो मैंने नंबर बताया था 9045220432। आप लोग वहां जाकर भी जो है वो अपना सिलेबस को जो है वो मांग सकते हैं या ले सकते हैं। और क्लास लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जो है वो क्लास में भी जुड़ सकते हैं या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग कहते हैं कि दुनिया की जन्नत है जहां पर जम्मू कश्मीर। तो आपका एक टॉपिक है जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी का आगाज और इर्तिका, उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका, उर्दू नस्र का आगाज और इर्तिका और उर्दू सहावत का आगाज और इर्तिका। तो ये टॉपिक है आपके निसाब में उर्दू के हवाले से, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके से। और आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ भी है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से हवाले से 2017 वही जो है वो क्या है सिलेबस है CUET का। तो उसी से सवाल आता है और जम्मू कश्मीर से कम आपको एग्जाम में 5 से 6 सवाल देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको टॉपिक अभी बताया। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका कश्मीर में। कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं। जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है, लेकिन हम लोग एक साथ उसे जोड़कर पढ़ते हैं जम्मू और कश्मीर। तो उसी के हवाले से आज के सेशन में हम लोग जो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन पहले उसका हम लोग थोड़ा सा तारीखी पश मंजर जो है वो देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वहां से भी सवाल आ जाते हैं। आपको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान में जो है वो अलग अलग राज्य हैं और राज्य से पहले हमारे यहाँ पर क्या थी, रियासत थी। तो जम्मू कश्मीर को जो है वो रियासत भी कहा जाता है। और जब हम आजाद हुए 1947 में तो वहां के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान में विलय कर लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास था, जिसे हम लोग POK भी कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिंदी में बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर के हवाले से उसे जानते हैं। और दुनिया की जन्नत भी किसे कहा जाता है, कश्मीर को ही कहा जाता है। तो जैसे आपने अगर नॉर्मली पढ़ा होगा उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका के हवाले से बहुत सारे नजरियात हैं, चाहे वो मोहम्मद हुसैन आजाद का हो, मीर अमन का हो, इसके अलावा मसूद हुसैन खां का हो, हाफिज महमूद शिरानी का हो, नसीरुद्दीन हाशमी का हो, डॉक्टर सुहेल बुखारी का हो। बहुत सारे ऐसे कौल हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो उसी में जो है वो एक कौल ये भी आता है कि उर्दू कश्मीर में पैदा हुई, इसके हवाले से आपने एक किताब भी पढ़ी होगी जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब। ये जो है वो बहुत मशहूर किताब है, अब्दुल कादिर सरवरी की एक किताब है, अक्सर एग्जाम में आती है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कश्मीर में जो है वो बहुत सारे रिसाले हैं, उनमें कहाँ से जो है वो शुरू होता है। तो रणबीर नाम से आप लोगों को मालूम होगा, उस पर भी हम लोग जो है वो क्लास शुरू करेंगे। इसके अलावा कश्मीर की एक और किताब है, क्योंकि तारीखी पस मंजर है तो अक्सर एग्जाम में आ सकता है कि कश्मीर का इतिहास या कश्मीर की तारीख जानने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी किताब है। तो एक राइटर हुए हैं बहुत कदीम जमाने में जिनका नाम है कल हण। आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आप लोगों को। कल हण
ये जो है वो एक किताब राइटर हुए हैं, इनकी एक किताब है जिसका नाम है राजत रंगनी। ठीक है, ये एक किताब है राजत रंगनी, इन्हीं की किताब है और इसी में जो है वो कश्मीर के हवाले से सारी बहस जो है वो की गई है। और जितना भी इतिहास है कश्मीर का, जो सबसे अहम माना जाता है वो राजा तरंगिणी को ही माना जाता है, जो कल्हड़ की लिखी हुई किताब है। इसके अलावा कश्मीर की स्थापना किसने की या कश्मीर को बसाया किसने, तो एक राजा हुए हैं अशोक, उनका नाम जो है वो आता है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको जो है वो कुषाण वंश के राजा कनिष्क का भी जो है वो नाम देखने को मिलता है। हालांकि वो आपसे नहीं आएगा, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इससे हमें ये पता चलता है कि कश्मीर में जो पहली जबान बोली जाती थी वो संस्कृत बोली जाती थी। क्योंकि ये जो किताब हमने देखी है राजा तरंगिणी जो कल्हड़ की लिखी हुई है, ये भी इसमें है संस्कृत जबान में ही, और इसी को जो है वो कश्मीर का जो है वो सबसे अहम और सबसे पहला जो है वो माखज माना जाता है कि यहीं से जो है वो संस्कृत जबान सबसे पहले उरूज में आई कश्मीर में भी। लेकिन बाद में मुसलमानों की आमद हुई हिंदुस्तान में और मुसलमानों ने यहाँ पर जो है वो एक नई जबान को उरूज किया और उसके हवाले से फारसी हुई। फारसी से अरबी भी आती है और अरबी के अलावा जो है वो उर्दू का भी बोलचाल जो है वो आने लगा। हालांकि उर्दू का आगाज जो है वो तकरीबन 20वीं सदी के आसपास होता है, या कह सकते हैं 19वीं सदी के आखिर में हमें देखने को मिलता है। तो सारी चीजों पे आज हम लोग जो है वो आराम से गुफ्तगू करेंगे एक शेर के साथ। बड़ा मशहूर शेर है, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग। ये दाग दहलवी का शेर है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। सारे जहां में धूम हमारी जबान की है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ये किसका शेर है, तो ये जो है वो दाग दहलवी का शेर है। हमारी जबान की है, उर्दू है जिसका नाम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। आगे लाइन में लिखा हुआ भी है। दाग दहलवी ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से उर्दू की सरबुलंदी का तस्करा किया है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उर्दू एक बला की शेरी जबान है जो हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। ये बात किसने कही है? ये बात दाग दहलवी ने कही है। आगे चलते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पेन का साइज हल्का सा छोटा कर लेते, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उर्दू की तारीख दिलचस्प रही है। किसकी तारीख? उर्दू की तारीख दिलचस्प रही है, बिल्कुल रही है, क्योंकि इसके जो आगाज माना जाता है वो माना जाता है 1500 कबले मसीह तक, या 1500 काफ मीम जिसे हम लोग कहते हैं, वहीं से उर्दू की तारीख जो है वो शुरू होती है। ये ईसा मसीह के पहले का वक्त है, और जब हम लोग कश्मीर में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग ईस्वी में पढ़ते हैं, वो भी आगे जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उर्दू की तारीख दिलचस्प रही है, गोया जबान किसी कौम या मजहब की देन नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जबानों के आपसी मेल से एक नई जबान वजूद में आई जिसे आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। यहीं पर अक्सर आ जाता है कि उर्दू किस जबान का लफ्ज है, तो आप लोग बता सकते हैं उर्दू जो है वो तुर्क जबान का लफ्ज है, जिसके मायने होते हैं क्या? लश्करी जबान के। ठीक, लश्करी जबान हम लोग जो है वो उर्दू को कहते हैं। इन जबानों में अरबी, हिंदी, फारसी, तुर्की, लातानी, यहाँ तक के संस्कृत जबानों के अल्फाज भी क्या है मौजूद हैं या शामिल है। मैंने आपको बताया कल्हड़ की लिखी हुई किताब जो है वो किसमें है, वो सबसे पहले संस्कृत जबान में ही लिखी गई है, और सारी जबान का जो मरकज है वो संस्कृत जबान ही है, क्योंकि वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत आप लोगों ने पढ़ा होगा। और हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जो है वो जो सबसे पहले संस्कृत के नमूने देखने को मिलते हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वो हमें वेद में देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसी में जो है वो संस्कृत जबान का हमें देखने को मिलता है। एक सवाल ये भी आता है कि अरबी और फारसी किस खानदान की जबान है, तो छोटा सा सवाल है लेकिन एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये सामे खानदान की जबान है। ये हुई जबान का आगाज के हवाले से बात। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उर्दू के हवाले से बात। तो जम्मू कश्मीर के मामले में उर्दू की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ बुद्ध मत यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके हवाले से बात की गई है। बुद्ध मत के बाद बेशतर दौर में संस्कृत ही अदब, तारीख और दरबार की जबान थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब यहाँ
हिंदू राजाओं की कमी सल्तनत कमजोर पड़ी तो इसी के साथ संस्कृत का भी जवाल हुआ। लेकिन जब शाह मीर सल्तनत ने जम्मू व कश्मीर का इक्तदार संभाला तो संस्कृत की जगह फारसी ने ले ली। यानी कि जैसे जैसे दरबार में या कह सकते हैं राजाओं का जवाल शुरू हुआ, जिसे हम लोग पतन कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से राजा जो है वो यहाँ से जाने लगे और उनके जो है वो अयोग्य साबित हुए राजा, तो उनकी जगह किसी और ने क्या ले ली, गद्दी पर संभाली। और उन लोगों ने जबान के साथ साथ जो है वो कश्मीर में भी क्या किया, अपना दबदबा कायम किया। और उसी में जो है वो संस्कृत जबान जवाल शुरू हो गई और फारसी जबान ने उसकी जो है वो जगह ले ली। ताहम दरबारी जबान फारसी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जबान एकदम से मिट जाती है। जो जबान धीरे धीरे बढ़ती है वैसे ही जबान भी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि गुम हो जाती है। और मैंने जिसका आपको जिक्र किया था राजा तरनली, वो यही है जो कि जम्मू कश्मीर की तारीख का एक अहम माखज है, जो संस्कृत में ही क्या है, लिखी जाती रही। जब मुगलों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो उनकी आमद के साथ साथ फारसी को भी उरूज हुआ। यानी कि जो संस्कृत जबान थी उसका उरूज जो मिलना शुरू हुआ वो मुगल के दौर में शुरू हुआ। और मुगलों का जो आगमन है वो हमारे पास 1526 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब फारसी का जवाल हुआ, उसकी इब्तिदा सिखों की आमद से हुई। बिल्कुल बात है, आपने एक कोट भी सुना होगा, उरूज ही जवाल है। यानी कि जो चीज निकली है वो चीज एक दिन जानी है। जैसे सूरज डेली निकलता है और वो डेली जो है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसी तरीके से जो जबान पहले बोली जाती थी वो एक दिन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे संस्कृत को ले लेते हैं। आज संस्कृत जो है वो कितने लोग बोलते हैं, पहले बोली जाती थी लेकिन अब जो है वो नहीं बोली जाती। ठीक वैसे ही और जबानों के साथ भी है। गोया सिख सल्तनत का मरकज लाहौर था और यह भी सच है कि लाहौर की दरबारी जबान भी फारसी थी, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की बोलचाल की जबान उर्दू थी। यानी कि जो अवाम थी उनकी बोलचाल क्या थी, उर्दू थी। और जो दरबार की जबान थी वो उस जमाने में क्या हो गई थी, फारसी थी। एक सवाल यहाँ पे भी आता है कि सरकारी जबान का दर्जा उर्दू को कब मिला, तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं या लिख सकते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1832, 1832 में ये उर्दू को जो है वो सरकारी जबान का दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लोग तारीख पढ़ते हैं तो यहाँ पर मुगलों के बाद सिखों ने जो है वो कश्मीर पर क्या किया, राज किया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1847 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को अमृतसर का मुआहदा के तहत 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह, यहाँ पे देख लीजिएगा किसको बेचा है, गुलाब सिंह। यहाँ पे जो है वो मुगलों के बाद कौन आ गए हैं, सिख। गुलाब सिंह को फरोख्त किया। तो उस वक्त भी अमृतसर मुआहदा का मसौदा फारसी जबान में जो है वो तैयार किया गया था। लेकिन जब गुलाब सिंह ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने डोगरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। डोगरी जो है वो एक ग्रुप है, डोगरी जो है वो एक इलाका है, डोगरी जो है वो एक दौर भी है और एक जबान भी है जो कश्मीर के आसपास बोली जाती है। उसी वक्त डोगरी फारसी की जगह ना ले सकी, ताहम उस वक्त उर्दू दिगेर सरजमीन हिंद में तेजी से तरक्की कर रही थी। इसकी एक मिसाल ये है कि 1857 में जबरदस्त बगावत के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी को गुलाब सिंह की मदद की जरूरत हुई या जरूरत थी, तो मदद की दरख्वास्त उन्होंने एक खत के जरिए मांगी जो उर्दू जबान में लिखा हुआ था। ये भी क्या है, खास है कि उर्दू जबान जो है वो 1857 में भी जो है वो उर्दू बोली जाती थी और वहां के जो काम काज थे, यानी कि एक कम्युनिकेशन डेवलप करने का था, वो भी उर्दू जबान में होता था। आखिरकार आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 1889 में प्रताप सिंह ने उर्दू को जम्मू कश्मीर का दर्जा दे दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिंदुस्तान की सरकारी जबान थी वो मैंने आपको बताया कि 1832 में हुई, लेकिन कश्मीर में जो उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिला वो कब मिला, 1889 में। और एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि अभी वर्तमान में यानी कि हाल में प्रेजेंट में
उर्दू जो है वो कितने हिस्सों की या कितने राज्यों की सरकारी जबान है, आप लोग मुझे कमेंट को करके जरूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में जब आपसे रूबरू होऊंगा तब उसके बारे में बात करूंगा कि कितने राज्यों में जो है वो उर्दू को जो है वो सरकारी दर्जा मिला है या उर्दू जो है वो एक आधिकारिक जबान है। तो 1889 में प्रताप सिंह ने उर्दू को जम्मू कश्मीर को सरकारी जबान का दर्जा दिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में मौजूदा लिसानी तनु के साथ उर्दू के इस्तेमाल से बेहतर राब्ता करने में मदद मिली। 1957 में जब हिंदुस्तानी रियासतों की लिसानी तंजीम हुई तो उस दौरान भी उर्दू ही जम्मू कश्मीर की सरकारी जबान रही। और कमाल की ये बात है कि ये वाहिद रियासत थी जहां गैर मादरी जबान सरकारी जबान थी। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू अदब जब शुरू होता है उसी के हम असर या उसी के आसपास जो है वो जम्मू कश्मीर में उर्दू जबान का आगाज होता है। चाहे हम लोग बात करें कदीम जमाने में यानी कि प्राचीन काल में, चाहे हम लोग बात करें मुगलों में, चाहे हम लोग बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, या हम लोग बात करें सिख समुदाय के साथ, तो सब जगह जो है वो उर्दू जबान का क्या था, बोलबाला था। और ये जो है वो उर्दू के आगाज के हवाले से ये सारी चीजें क्या है, अहम है। तो इस तरीके से जो है वो उर्दू का आगाज हुआ और उर्दू को जो फरोग मिला। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उर्दू में एक शायरी आती है, क्योंकि किसी भी जबान को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले शायरी को पढ़ते हैं, उसके बाद नस्र आती है और एक टॉपिक और है उर्दू सहाफत। हालांकि शायरी और नजर से जो है वो कम सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में सवाल आते हैं आपके सहाफत के। तो अगले सेशन में जब मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा तो उसमें हम लोग उर्दू सहाफत के हवाले से बात करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग जो है वो बने नहीं हमारे चौक एंड डिजिटल अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस या क्लासेस शुरू नहीं की हैं तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास महज 2 से ढाई महीने का जो है वो वक्त है। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।